है? जय हिंद भाई लोग, कैसन हुआ? चला आशा करता नहीं जाके अच्छा होगा, ठीक नो। क्लास 10th के भाई तारा फिजिक्स, ठीक ना? कची बा फिजिक्स के पहल का चैप्टर जो तोहरा बा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन, ठीक ना? चैप्टर 1 एकरा के 1 शूट में का करम हम कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जितना क्वेश्चन आंसर बा नो वो सबके क्लियर करे की कोशिश करता है, ठीक ना? ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर बा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के ओकरा के आज के वीडियो में खल्लास करे के बा, ठीक नो। चला अब तेरा पहले एगो बात जान ल, मोटिवेशन के तौर पर ही बा कि हर किसी को सीरियस मत लो, हर किसी को जिंदगी में सीरियस यानी गंभीर मत लो, क्योंकि कुछ लोगों के पास जो होता है ना ब्लड ग्रुप के अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता है, वो खाली निगेटिव सोचता है, ठीक ना? कुछ लोग, हर किसी को सीरियस मत लो, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों को, सभी को नहीं बोला जा रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, बाकी सब खाली निगेटिव सोचता है, ठीक है ना? आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की हमको क्या करना है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होता है, समतल जो दर्पण होता है वो में जो प्रतिबिंब बनता है अर्थात प्लेन मिरर जो होता है, जवना में हम लोग जा करके क्या करते हैं, सुबह सुबह बाल झाड़ते हैं, ठीक ना? वो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। तो उसमें जो प्रतिबिंब जो हम लोगों का बनता है, हम लोगों का जो फोटो बनता है, चेहरा बनता है, वो कैसा होता है? वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है कि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वास्तविक को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, तो क्या आप जिसमें जा करके मुंह नाक कान आंख देखते हैं, केस झाड़ते हैं, बाल झाड़ते हैं, तो क्या ओकरा के तू चाहबा कि हम पर्दा पर उतार ली तो उतरी का? तो नहीं उतरी, अर्थात तू काल्पनिक प्रतिबिंब होला। कथी होला? काल्पनिक होला। कैसन प्रतिबिंब होला? वो काल्पनिक। तो समतल दर्पण में बनल प्रतिबिंब कैसन होई? काल्पनिक होई। काल्पनिक हो या अवास्तविक कह या काल्पनिक कह चाहे झूठा कह, बात समझ गई ला? आओ देखल जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन का बा। नेक्स्ट क्वेश्चन बा तहरा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बड़ा बढ़िया सवाल बा कि प्रकाश के जो परावर्तन होखले ओकर क गो नियम बा। तब प्रकाश के परावर्तन के तोरा 2 गो नियम बा। क गो नियम बा? 2 गो नियम बा। हमनी के का जानी ले जी? ई मान ला कि प्लेन मिरर हो गई, ई का हो गई? प्लेन मिरर एम डैश तारा प्लेन मिरर हो गई। हई जोन किरण हम मरनी एकरा के आपतित किरण कहल जाले। का कहल जाले? आपतित किरण। एकरा का कहल जाई? आपतित किरण। हई जोन बिंदु पर टकराइल, मान ला कि वो बिंदु पर टकराइल, एकरा कहल जाले आपतन बिंदु। एकरा का कहल जाले? आपतन बिंदु कहले। हियां मारम टॉर्च देंगे कि टकरा के भागी नु, एकरा के कहम परावर्तित किरण। एकरा के का कहम? परावर्तित किरण। समझते चलम एकरा के, ठीक नु? अपना से एगो यहाँ हम का करत तनी कि अपना से अभिलंब एगो डाल दो तनी, ठीक नु? एकरा के ए कहा, एकरा के बी कहा। ध्यान दिहा, हई आपतित किरण अभिलंब के बीच के जो कोण बोले एकरा के आपतन कोण कहल जाले, एकरा के आई से सूचित करी ले। आ हई परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के जो कोण बोले एकरा के परावर्तन कोण कहल जाले, एकरा के आर से सूचित करी ले, ठीक नु? तो आओ जी देखा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम। अब 2 नियम कौन कौन है उसे भी जरा जान ले हम लोग, ठीक ना? तो देखा समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। नियम नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन के नियम नंबर 1। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर हो जाता है। कोण आई बराबर कोण आर। ओके, तो यह अब तो ना भूलइबा कि प्रकाश के परावर्तन कितना नियम बा? तो प्रकाश के परावर्तन के तहरा 2 गो नियम बा। ओके, आई होप समझ गए हो। जा देखल जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम रखले हैं कि परावर्तन के कोण होते हैं, जो परावर्तन का कोण अभी बताइए ना, परावर्तन के कोण होता है उसका आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण, दर्पण के सतह का बीच का कोण। अभी स्टॉप रखा। आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण बोला। अभी का बना नहीं बताइए आपतन कोण यहाँ, लेकिन परावर्तन कोण कही था, आपतन कोण नहीं के कही। तो यहाँ आपतित बात, आपतित हटावा, क्योंकि परावर्तित हवे के चाहिए, आपतित बात करके हटावा। अब देखा ही 2 गो में परावर्तित बात। तो अब हम देखम
परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण तो इहो नहीं हुई। लास्ट में एगो बचल परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, जो हमनी के अभी बतैनी है तो हियाँ अभिलंब डल रही है परावर्तित किरण का ई कोण, ई कौन कहलाई? परावर्तन कोण कहलाई। तो परावर्तन के कोण होते हैं परावर्तित किरण, है परावर्तित किरण हुआ, और ये अभिलंब हुआ, दर्पण की सतह पर खींचा गया अभिलंब, तो यह अभिलंब न हुआ, इसके बीच का कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन का कोण कहते हैं। आई होप समझ गए हो लो बजा। चलो देखा तानी नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता। नेक्स्ट क्वेश्चन तहरा कहता, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। कौन उ दर्पण बा जवना से वास्तविक प्रतिबिंब मिली? तो देखो समतल दर्पण से वास्तविक मिली का? नहीं मिली, झूठा मिली, ठीक ना, ओकरा में पर्दा पर नहीं उतारल जाए, ठीक। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभी एक रखे सो चलता नहीं। उत्तल दर्पण, ध्यान दिया, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनले अवास्तविक बनले, यानी काल्पनिक बनले, झूठा बनले। उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक बनले, झूठा बनले, अवास्तविक बनले, बात बराबर बा, ठीक। तब बच गए को कौन? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में ही का हो कले प्रतिबिंब का बनले? वास्तविक बनले। एगो स्थिति में काल्पनिक खाली बनले, बाकी सब में वास्तविक बनले। जहां तरह कवना में जब एगो स्थिति में काल्पनिक तोरा बनले, एकरा के ई अवतल दर्पण भइल, हई मुख अक्ष भइल, ई हो गइल तोरा पोल हो गइल ध्रुव, यहाँ फोकस ले लेता नहीं, यहाँ सी सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेता नहीं। पी और एफ के बीच में जब वस्तु रखा ले ना, पी और एफ के बीच में जब वस्तु रखा ले तो एकरे प्रतिबिंब जाके का हो कले कि होने पीछे बना ले, एक ही स्थिति में, ठीक ना, बात ध्यान रखिए, ठीक। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है। आई होप समझ गए होंगे मेरे प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आभासी, अभी दो को बात पता नहीं है, वहां एगो समतल में एगो उत्तल में, ठीक ना। तो खोज केने बा, कहता कि केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, तीनों प्रकार के दर्पण, देखिए तीनों प्रकार का तो दर्पण नहीं होगा, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो देखिए केवल समतल दर्पण द्वारा, उत्तल को छोड़ दीजिए, केवल लगा दिया है, ठीक ना। आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है तो केवल करने के द्वारा, समतल के द्वारा, ठीक ना। उत्तल भी होके के चाहिए, लेकिन यहाँ केवल वाला मामला लगा दिले, ठीक ना। देखिए लेकिन एक बात समझिए, यहाँ नीचे तीसरा चौथा ऑप्शन जो दिले बा, तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा केवल लगा दिया है। तो अभी हम बताइए वहां कि एगो स्थिति में अवतल दर्पण में क्या हो कले? झूठा प्रतिबिंब बनल है, यानी अवास्तविक प्रतिबिंब तोरा बनल है एगो स्थिति में, बात समझ लो। अर्थात एक ऑप्शन तीनों हो जाए, तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा, लेकिन अवतल के छाट देबा तो, लेकिन छाट नहीं सकता, क्योंकि यहाँ केवल लगा दिले बा, एगो स्थिति में झूठा बनल है, ठीक ना। आई होप समझ गए हो बजा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? कौन वो दर्पण है जब से समांतर किरण पुंज मिलेगा? तो याद रखिएगा, समांतर किरण पुंज जो मिलता है ना आपका अवतल दर्पण के द्वारा समांतर किरण पुंज मिलता है। मान लो कि दर्पण हो गल, आइए अवतल दर्पण हो गल, कैसन दर्पण हो गल? अवतल। तो एकरा से जो किरण पुंज निकली वो कैसा निकली? समांतर निकली। कैसा निकली? समांतर। समांतर मतलब एक दूसरे के किरण क्या होगा? समांतर होगा। ओके, आई होप समझ गए हो। देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता 7 नंबर क्वेश्चन बा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, दुगनी होती है? नहीं रे भाई, दुगनी कहाँ होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी। अर्थात F बराबर हमनी के का जान ले जी? R/2। एकरा के हम वीडियो में हम सिद्ध कैले होकम जा, ओकरा के दे देम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक जाके देख सकत रहा। F बराबर R/2 होकले। अर्थात ऐसे मान ला कि अवतल दर्पण हो गई, ये मुख्य अक्ष हो गई, यानी प्रधान अक्ष कहब चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस अंग्रेजी में कहब, ठीक नु। एकरा के ध्रुव बोली ले, पी बोली ले, यहाँ फोकस ए भइल, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक नो। तो ध्यान दिया, हे पी से हे सी तक के दूरी के आर कहल जाला, ठीक। आ हे पी से हे एफ तक के दूरी को एफ कहल जाला। तो जितना है होकले उतना ही है होकले, तो दोनों को मिला के आर के बराबर होकले, अर्थात 2f बराबर आर होकले। तो खाली एफ बराबर कहल जाए तो कितना हो जाए? R/2। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या आर की क्या होती है? आधी होती है। यहाँ से लेके यहाँ ले आर है, तो यहाँ से लेके यहाँ कितनी होगा? आधे ना होगा, R/2 ना होगा, यानी आधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख इसका क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हमसे कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा ना अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। कहाँ पर, अब कई अलग अलग स्थिति पर हम आपको बताए थे, ठीक ना। ये हो गया मुख अक्ष, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये क्या हो गया आपका अवतल दर्पण हो गया, ये मेरे प्यारे क्या हो गया ध्रुव हो गया। इसको यहाँ क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। यहाँ क्या क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक ना। तो देखिए एक बार पी और एफ के बीच में रखे थे, एक बार एफ में रखे थे, एफ और सी के बीच में एक बार रखे थे, एक बार सी पर रखे थे, एक बार इधर अनंत और सी के बीच में रखे थे, एगो अनंत पर रखे थे। ध्यान दीजिएगा, अनंत पर जो रखता है वस्तु रहता है ना, उससे जो प्रतिबिंब बनता है ना वो काची पर बनता है, अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो काची पर रहेगा, अनंत पर, यानी ऑप्शन नंबर घ इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे। एक और पूछता है आपका, यहाँ सी पर रहेगा ना तो प्रतिबिंब इसका सी ए पर बनता है। सी पर अगर रहेगा वस्तु तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, सी ए पर बनेगा। ओके, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। कह रहा है कि एक तो अवतल दर्पण में वस्तु जो हो उसका स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो। यहाँ ध्रुव हो गया, यहाँ फोकस हो गया। यहाँ जब वस्तु रहेगा तब बताए थे इसका प्रतिबिंब बनेगा उधर साइड बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो दर्पण के जब पीछे बनेगा ना सोझा बनेगा। क्या बनेगा, सोझा बनेगा। ओके, ऊपर बनेगा और सोझा बनेगा। क्या बनेगा, ऊपर बनेगा और सोझा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। इधर नीचे बनेगा तो वास्तविक, ऊपर बनेगा तो काल्पनिक हो जाएगा, मतलब सोझा बनेगा। तो वास्तविक और बड़ा नहीं भाई, वास्तविक नहीं बनेगा। वास्तविक और छोटा यो नहीं होगा। आभासी और बड़ा, हाँ ये आभासी और बड़ा, आभासी का ये चाहिए, काल्पनिक ये बात बड़ा, आभासी और बड़ा बनेगा। यहाँ वस्तु हम रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो होगा ना, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा कि आभासी बनेगा। और इसको उधर में मिलाते हैं हम, उधर में लेकर के जाते हैं काल्पनिक रूप से, तो यहाँ जा करके मिलेगा। ठीक है, तो आभासी और क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। जब कहाँ पी और एफ के बीच में रहेगा तो ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आभासी और काल्पनिक बनेगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। अभी आया ना, यही बात को घुमा करके पूछ दिया। दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच जब वस्तु रहेगा तो क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सोझा बनेगा। सोझा बना था कि नहीं, ठीक ना। जब बिंब की स्थिति होगा कहाँ होगा, तो दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच घुमा घुमा करके क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यहाँ 11 होना चाहिए, 12 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं ना तो आपके सामने जो दो वो लुकिंग गिलास जिसको आप बोलते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, वो लुकिंग गिलास जो होता है जिसमें आप देखते हैं क्या होता है, समतल होता है, नहीं समतल नहीं होता है, उत्तल होता है, हाँ उत्तल होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। जो लगा रहता है ना उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, जिससे हम साइड मिरर यानी बगल पीछे के आदमी को क्या करते हैं, देखते हैं। उत्तल दर्पण की विशेषता क्या है, इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा बनता है। और झूठा बनता है, यानी झूठा यानी काल्पनिक बनता है। ठीक है, और छोटा बनता है। ओके, किसमें, उत्तल में। तो इसीलिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने ये लगाया जाता है। काहे लगाओ जाले हो, ऐसे लगाओ जाले कि मान लो कि ट्रको आई ना, तो ट्रको आई तो छोटा का के दिखा दी, नहीं तो मान लो कि बड़का बने तो एगो ट्रक छेक लेगा। जब हम मान लीजिए कि समतल दर्पण रखेंगे तो जता रहते होते दिखाता है, तो ट्रक आएगा तो छेका जाएगा, तो क्या खा कर पीछे के देखने के लिए हुआ। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये छोटा करके दिखा देता है उसमें। ठीक ना, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। लीजिए अभी जो जवाब हम दिए वही आ गया, काल्पनिक और उल्टा। नहीं, उल्टा नहीं बनता है भाई, सीधा बनता है। नहीं तो हम लोग को कैसे दिखाई देता है, मुड़िया नीचे दिखाई देता, पैर ऊपर दिखाई देता। काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, ठीक ना, उल्टा नहीं बनता है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। इसका इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। लीजिए हमेशा सीधा भी और उल्टा भी,
हमेशा उल्टा, इनमें से कोई नहीं भाई, हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण में देखते हैं ना भाई, उल्टा कबो उल्टा कबो सीधा थोड़ी बनल है, सीधे बनल है कि नहीं बनल है खाली, ठीक ना। तो हमेशा का बनेला, सीधा बनेला। ओके, आई होप समझ गए हो जा। देखल जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता कि दाढ़ी बनावे खातिर यानी सेविंग करे खातिर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनावे लगी कौन दर्पण उपयोग किया जाए, तो याद रखिए अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण के उपयोग किया जाए, ठीक ना। लेकिन यहाँ सैलून वाला लोग रख लेने, महंगा मिल है, ठीक ना। अवतल दर्पण में का बड़का बड़का चित्र दिखाई दे, तो कौन अब पातर आदमी मोटा दिखाई दे जाए, हती चुकुन मुँह हता चुकुन दिखाई दे तो बढ़िया लगी, कई बेर बेकार लगता नहीं, ठीक नो। तो वो में जेबे नहीं करी सैलून में दाढ़ी मुछ बनवावे, ठीक नो। तो अवतल दर्पण में का होगा, लेकिन ऐसे अवतल दर्पण के उपयोग किया जाए कि उनमें सेविंग जब हुई तो दाढ़ी के छोटी उटी ने बड़का बड़का दिखाई, तो ये छूटे उठे की संभावना नहीं रही। ओके, आई होप समझ गए हो जा। देखा जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर, एगो दर्पण बा आ उ दर्पण से कतनो दूरी पर रह वस्तु के सीधे प्रतिबिंब प्राप्त होई, उ दर्पण कौन होई? तो उ दर्पण समतल हो सकता आ नहीं तो उत्तल हो सकता। अरे भाई केनाहू खड़ा रहब तो उल्टा थोड़ी दिखाई दे देत बा, ऐनक जन बा तो कितनो दूर रहबा तो सोझे नहीं दिखाई दी। मोटरसाइकिल के शीशा लागल बा आ मोटरसाइकिल में जो दर्पण लागल बा केनाहू रहबा तो उमें ऐसा बता भीड़ एबा तो उल्टा दिखाई देवे लगी, या दूर चल जाबा तो सोझा दिखाई देवे लगी, ऐसा नहीं होकले नहीं होकले। तो समतल अथवा उत्तल में का होई, सीधा और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनल है, ठीक नो। आई होप समझ गए होगा जा। देखल जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता, अब रिक्त स्थान के पूर्ति करे खातिर बा में, रिक्त स्थान के पूर्ति करे के बाद कहता कि प्रकाश डैश में चलता है। तब प्रकाश जो होता है ना सरल रेखा में चलता है, सरल मतलब सीधा रेखा में। प्रकाश कैसे चल है? सरल रेखा में। एक में का भरा जाए? सरल भरा जाए। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखा, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण डैश होगा। अब देखा एकदम जैसन हो के वो तो हके होके चाहिए, तो समतल में नहीं बना जी, ऐसा थोड़ी बाकी हमनी के जता रही होगा बक्का दिखाई देवे, लेकिन उत्तल में बताइए का थी, उत्तल में छोटा बनी, अवतल में का बनी, बड़का बनी। अब याद रखिए अवतल में बड़का बनी, बात बतौले नहीं हम। अवतल देखा अवतल 4 गो से बनल बात में बड़का बड़का चित्र बनी। उत्तल, उत्तल में देखा 3 गो बात छोटा छोटा बनी, आ समतल में एकदम बराबर बनी। समतल माने बराबर। तो कहता कि यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा क्या हो, वस्तु के आकार के बराबर हो, तो दर्पण कैसन होई, उ दर्पण तोरा समतल होई। कैसन दर्पण होई? समतल होई। ओके, आई होप समझ गए हो जा। देखो अगला बात कि डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कौन प्रतिबिंब जो होई पर्दा पर, वास्तविक प्रतिबिंब के रियल इमेज के हम पर्दा पर प्राप्त कर सकता नहीं, ठीक ना। ये में रियल इमेज भरा जाए, ठीक ना, रियल इमेज हो जाए। ओके, आई होप समझ होगा जा। नेक्स्ट देखा, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के बराबर होता है। हमेशा डैश कोण के बराबर था, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर हो। कहले प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम जस्ट बतैल रहनी है, केकरा बराबर होई, परावर्तन कोण के बराबर होई, ठीक ना। परावर्तन कोण के हमेशा का होई, बराबर होई। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन कथी में भरे के हो, ठीक नो। आगे देखल जा, आगे क्या कहता कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को, गोलीय दर्पण के ध्रुव जौन होई, हाई देखा गोलीय दर्पण हो गल, गोलीय में अवतल हो गल। मान ला गोलीय दर्पण दू प्रकार के होला, एगो अवतल होला, एगो उत्तल होला, एगो कनकेव होला, एगो कन्वेक्स होला, ठीक नु। तो यहाँ ध्रुव बा पी बा, आ हियाँ बाटे एफ बा, काथी बा एफ बा, हियाँ काथी बा सी बा। तो हियाँ से लेके हियाँ से पी से लेके एफ के दूरी के फोकस दूरी, आ फिर पी से लेके सी के बीच के दूरी वक्ता त्रिज्या बोले जाए, ठीक नो। एरा के वक्ता त्रिज्या बोले जाए, ठीक ना। वहाँ से लेके यहाँ ले आर। तो कहता कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को, गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पी से एफ के बीच के कौन दूरी, तो फोकस दूरी कहल जाए। फोकस दूरी यानी एफ फोकस दूरी कहल जाए, कथी कहल जाए, फोकस दूरी। ओके, आई होप समझ गए हो बजा। देखल जाओ नेक्स्ट का कहता, अगला क्वेश्चन का बा। नेक्स्ट क्वेश्चन बा कि गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है, क्या होती है रे भैया, आधी होती है। ए बराबर r/2 होता है, बार बार ये दे रहा है, आई बार बार वो पूछवे करेगा, ऐसे कह रहे हैं कि भैया एक का अच्छा से याद कर लो, ठीक ना। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वक्ता त्रिज्या क्या होती है, आधी। अगर मान ला कि दे देवे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस हो बढ़िया से देखा, गोलीय दर्पण की कहता वक्ता त्रिज्या यानी आर फोकस दूरी की होती है, तब फोकस दूरी की दुगनी होती है। आर क्या होता है, दुगनी होता है। अगर यहाँ दे देता पहले फोकस आ यहाँ कर देता वक्ता, तब हो जाता आधी। तो यहाँ कथी भराई, दुगुना भराई, कथी भराई, दुगुना। ओके, देखला तनका सारा गड़बड़ा गया, कैसे हो। तो ए बराबर का बा r/2 बानू, तो 2 से यहाँ से गुना करबो तो 2 बराबर r भइल कि ना,
2a बराबर का भइल r, तो r का दी बा दुगुना बा, तबे तो उ दुगुना है r दुगुना बा, तबे तेरा के 2 से गुना करल बा बराबर करे खातिर। आई समझ में? चलो समझ गए हो बजा, नहीं समझ लो तो कमेंट करिए जरूर। आगे देखा डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त बन सकते हैं। दोनों प्रकार के वास्तविकों बनी और आभासियों बनी। तो कौना में? अवतल में बनी। कौना में बनी? अवतल में भी बताइए कि नहीं बताइए। उतल में खाली आभासी बनी, समतल में भी आभासी बनी, लेकिन अवतल जो दर्पण बा एकरा में तोरा आभासियों बनले आ एगो स्थिति में आभासी बनले और बाकी में वास्तविक बनले। ओके, आगे देखा उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल डैश ही प्रतिबिंब बनते हैं, तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। बार बार वही सबको घुमा घुमा के देवत हुआ। जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के डैश से होकर के गुजरती है। देखा ऐसे हो गल बा तोरा दर्पण, ई का हो गल बा? अवतल दर्पण हो गल बा। कौन दर्पण हो गल बा जी? अवतल दर्पण। है का भल बा जी? मुख अक्ष भल बा। ठीक ना? ये दिख रहा है क्या है? ई तरह मुख अक्ष यदि हो गल ध्रुव हो गल, पी हो गल, ई तोरा एफ हो गल, है का हो गल? सी हो गल। ध्यान दिया। तो क्या कहता कि जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में लगे फोकस यहाँ ले गई, ठीक नु, तो यहाँ टकरा या टकरा के जाई तरह एकदम सोझ एक भागी है, जैसे रही नु वैसे ही यहाँ भागी। अगर मान लो कि सोझ ले जब तो फोकस से गुजरी, मुख अक्ष के समांतर जाई तो फोकस से गुजरी, अब फोकस जाई तो मुख अक्ष से समांतर निकली। तो यहाँ कथी कहता? फोकस की दिशा में आपतित हो रही है। आपतित मतलब अवैधता। तो दर्पण से कथी फोकस से अगर जाइत बा, फोकस जाता तो मुख अक्ष से समांतर निकली। तो यहाँ का भरा जाए? समांतर। यहाँ का भरा जाए? समांतर भरा जाए। ओके, आई होप समझ गए हो बजा। ठीक है ना? 10वां नंबर देखा जाओ क्वेश्चन का कहता कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां डैश होती है। डैश यानी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। कैसे हो? देखा समझता नहीं हमने क्या चिन्ह परिपाटी में हमने क्या जानी ले हो? चिन्ह परिपाटी में ऐसे जानी ले ना, एकरा के हम पी कहिले, एकरा के ध्रुव कहम, आ मैथ से पहले तो ओ एने ओरिजिन कहिले। ठीक नु? ऊपर प्लस होला, नीचे माइनस होखले, एने कोड़ी का होखले माइनस, एने कोड़ी का होखले प्लस होखले। तो ये कहै था कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में, तो हेने से मान ला कि अगर प्रकाश जाइत बा हेने से, तो केने तो मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? तो होने में जाइते, तो होने में काती बा? धनात्मक बा कि नहीं बा? तो हमें का भरा जाए? धनात्मक भरा जाए। का भरा जाए? धनात्मक। ओके, आई होप समझ गए होगा। देखल जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का कहता 11 नंबर, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डैश से मापी जाती है। वाह हा, देखा ये यही तोरा का हो गल बा? अवतल दर्पण हो गल बा। कहब खाली अवतले बनावा था, अवतले देखा ना जी, पी होल बा, ये तोरा ए भलवा, आई तोरा सी भलवा। ठीक ना? तो अवतल दर्पण के सभी दूरियां जो होखल है ना गोलीय दर्पण के डैश से, डैश मतलब ध्रुव से, कौना से मापल जाए? सभी दूरियां कथी से मापल जाए? ध्रुव से मापल जाए। पी 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 से, यहीं से एफ माप, यहीं से आर माप, यहीं से प्रतिबिंब बनी तो माप। ठीक नो? सब मापाई तो कथी से मापाई? पी से मापाई। देखा इसे के बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई कि सभी दूरियां गोलीय दर्पण किससे मापी जाती है? ध्रुव से। ध्रुव यानी पोल से। ठीक ना? कथी से मापल जाए? ध्रुव से। यहाँ ध्रुव भरा जाए। ओके, आई होप समझ गए लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ध्यान दिया, ई तोरा अवतले दर्पण हम बनेले बानी। अवतल दर्पण में हेने सब माइनस होकले, हेने सब कथी होकले? मासा। होने कथी होकले? प्लस। ऊपर का होकले? प्लस। नीचे का होकले? माइनस। तो हेने कोड़ी कहत है अवतल दर्पण में फोकसो बाटे है नहीं है, वक्ता त्रिज्या बाटे आर है नहीं बा, आ ये नहीं वस्तुओं रखाई, प्रतिबिंबों ये नहीं बनल है। एगो स्थिति में खाली प्रतिबिंब होने बनल है। ठीक, भी से प्रतिबिंब के सूचित कर लिया, प्रतिबिंब दूरी के, आयु से वस्तु के दूरी को। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक यानी निगेटिव होती है, माइनस में होती है। ओके, बात समझ ला कि नहीं समझ लो? क्या हो कल? ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक हो जाइए। ओके, यहाँ का भर देव जी? ऋणात्मक। इनमें का भरा जाए? ऋणात्मक। ठीक ना? आ उतल रही तो धनात्मक याद रखिए। ठीक, आगे देखल जाओ। आगे क्या कहता कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को डैश कहा जाता है, तो आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्धन। ई मुख अक्ष भइल, है तोरा दर्पण अवतल भइल, ई दर्पण अवतल भइल, ई तोरा का भइल पी भइल, ई तोरा का भइल एफ भइल, ई तोरा का भइल सी भइल। ठीक ना? मान ला कि प्रतिबिंब हियां ऊपर ऐसे प्रतिबिंब वस्तु रख देनी ऐसे, तो एक प्रतिबिंब नीचे ऐसे बन गल। ठीक, एक ऊंचाई एच लेला, एक ऊंचाई एच डैश लेला। ठीक, तो ई कहता कि प्रतिबिंब के ऊंचाई यानी एच डैश और वस्तु की ऊंचाई एच के अनुपात, अनुपात मतलब बाटा क्या कहलाई? याद रखिए, आवर्धन कहलाई।
कथी कहलाई, आवर्धन मैग्निफिकेशन कहलाई। एकरा के स्मॉल m से सूचित करा में का भरा जाई, आवर्धन भरा जाई। ओके, आई होप समझ गए हो बजा, ठीक नु। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन का हुए, आवर्धन का धनात्मक मान डैश प्रतिबिंब को इंगित करता है। अगर आवर्धन के जो आई अगर प्लस में आई, कथी में आई, प्लस में आई, तब वो कही था कि धनात्मक मान का थी, तब कैसन प्रतिबिंब, तक काल्पनिक प्रतिबिंब। धनात्मक जब आई तक काल्पनिक प्रतिबिंब, कैसन प्रतिबिंब, काल्पनिक। ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब नीचे में है, नीचे बनी तो ऋणात्मक, तो ऋणात्मक बताए ई का होकले आवर्धन के मान का कही था कि धनात्मक बा, धनात्मक बा मतलब कि काल्पनिक प्रतिबिंब। ओके, आई होप समझ गए हो बजा। लास्ट क्वेश्चन एगो देखल जाओ, और बाद एक मामला क्लियर कर जाओ कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डैश दर्पण का उपयोग किया जाता है। जान लिया अवतल दर्पण के, कथी के, अवतल। तू सौर ऊर्जा देख ले होगा नु, तो सौर ऊर्जा में जो रहले शीशा जो प्रयोग करा जाले वो अवतल दर्पण रहले। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में अपना बताइए, ठीक ना, अपन राय जरूर दी है, ठीक ना। मिला था नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।